हमारा इस सरकार से निवेदन है, चेतावनी भी है कि हमारे देश में 4 सदन है। मोदी डेयरी का नाजायज नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी डेयरी का नाजायज नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पानी बंद वापस लो, वापस लो, वापस लो। पानी बंद वापस लो, वापस लो, वापस लो। चलाया आराम का बैठो जालिया कोरोना को दादा बढ़ा लगेगा और बरामदे में कोई भी भाई सब बरामदे से बाहर हो जाए। लगाओ एक बार इनका एक बार हाथ आगे जोड़ के शरीर के साथ छेड़छाड़ करो, कोई कान में बिना मतलब वो फेरन लगो, रूई फेरन लगो, उसमें गड़बड़ होगी, कहीं की कुछ भी बात हो, ये बिना मतलब की छेड़छाड़ कर दे, ये शुभ लक्षण नहीं है। कहाँ के उठने किसानों की तो बात थी, 13 महीने का आंदोलन होगा, तरह तरह की बेइज्जती किसानों की करी गई, फिर भी हम हंस के टाल देते, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। उनमें भी सबर नहीं आया ना, हम ठीक ठाक राजी खुशी अपने घर चले, उसमें भी सबर नहीं आया। एक जो आज देश की रीढ़ है, युवाओं के कंधों को बोझ है, ये इस तरह से रास्ते पर विचलित कर रहे युवाओं को, कुछ भी नहीं रहने का। एक का बच्चा है, किसी का 2 है, किसी का 1 है, और ये गलत राह पर चल जाएंगे। देख हम बिल्कुल खुल को बता रहे, ये सही लक्षण नहीं है, गलत राह पर चल जाएंगे। क्या दिन होगा, कौन उसमें चपेट में आ जाए, जी बिना तो होगा वह कहना कुछ नहीं था, जो कुछ है जितने दिन जी वो ठीक है, नहीं जो कुछ होगा अपना ठीक है, अपना ऊपर चले जाओ। तो हम तो ये चाह रहे, सरकार ने कहा थे और कहा बात पहुंचा दी, हम तो 2 कदम पीछे को कह रहे थे हटने को, हम तो 10 पीछे को हट लिए। हमें तो नहीं समझ में आया क्या करें। गन्ने के पेमेंट की बात है, एक या तो पता नहीं ऊपर तो याद ऐसा है तो कह रहा क्या कहना, भारतीय किसान वालों की सुनो ना बिल्कुल भी, जो सुन भी ली तो उन पर गौर न करियो। यहाँ से 29 जनवरी की भी 9 देख रखी होगी, और जो प्रशासनिक अधिकारी यहाँ है उन्हें पता भी होगा क्या स्थिति थी, और वो किस तरह से हमने घेर घोर तक ऊपर करी। रात की पंचायत थी वो 28 जनवरी की रात को हुई थी, 29 जनवरी में यहाँ मतलब किस तरह का क्या माहौल था हमें पता उसका। पर हम कभी भी हिंसा में विश्वास नहीं करते, ये अपने मन में काट दो बात, ये हमारी चुप्पी को, हमारी इंसानियत को कमजोरी समझ रहे, ये अपने मन में निकाल दो इस बात को। किसी ये में इस तरह की बात है, ये डर रहे या कुछ हो रहा, तो फिर भी हम तो आज की युवा पीढ़ी से यही हो रहे भाई, बिल्कुल तोड़ फोड़ में हम आप लोगों के साथ खड़े, तोड़ फोड़ में बिल्कुल वो ना करो, बड़ा नुकसान हो जाए। वहां से बिहार में रेल जला दी गई, कहीं बस जला दी गई, कहीं गाड़ी छोटी मोटी गाड़ी जला जा रही, इस तरह की ना करो, यह राष्ट्रीय हानि है भाई। आखिरी दम तक आप लोगों की लड़ाई लड़ी जाएगी,
किसी किस्म की वह न मानो दिक्कत, किसी किस्म की दिक्कत न मानो। हमारा तो सब कुछ लूट जाएगा जो तुम गलत राह पे चले गए भाई। कुछ नहीं रहने का। इस देश को बचाने की भी आप लोगों की जिम्मेदारी है। बिक तो यहाँ सब कुछ गया भाई, सब कुछ बिक गया। जहाज भी बिक गए, रेल भी बिक गई, सब बिजली विभाग भी बिक गया, ये भी सब प्राइवेट में जा लिए। अरे हम लोग अगर इतना बेतुका तोड़ा आ रहा तो हमें बताओ भाई, हम अपने को झेल लेंगे। गन्ने का रेट 350 का है, ये भाई 350 का दे दो जो इनके पूरा पड़ता हो। हम तो जैसे भी कुछ है और देख कर करते हैं काम, पर ऐसा वो ना करो। मुख्यमंत्री जी है, पता नहीं उन्हें कोई सिंचान वाला नहीं है क्या? उन्हें भी सुलाकार, अच्छे सुलाकार चाहिए। एसी में सुलाने नहीं जाती, एसी में तो मारे मन पलट जा, जैसा कहीं कुछ जा बातचीत इतना ठंडा हो जाए तो वह सब कुछ यही है, सब कुछ यही है। कुछ नहीं जो कुछ हो रहा, कहीं कोई पानी चला रहा, कुछ कर रहा, कुछ। तो हम तो यही कहे, फिर भी आप लोगों को यही कहे भाई, शांति का तरीका, गांधीवादी के तरीके से आंदोलन चलाना हम सब का फर्ज है और इसे इसी तरह से निभाओ रहो। 35 साल का आंदोलन ये बड़ी सूझबूझ तो बड़े उस पर चला, कितने उतार चढ़ाव सरकार के साथ में आए, तनाव वाली बात हुई, तो कुछ नहीं, लोगों की सूझबूझ तक बड़ी बड़ी जिम्मेदारी तक आप लोगों ने हर उसमें सफलता मिली। इस उसमें भी सफलता मिलेगी। सरकार को ये वापसी लेना पड़ेगा, कोई वो नहीं है, कुछ भी वो कर दो, सरकार को जनहित में वापसी लेना पड़ेगा, राष्ट्रहित में वापसी लेना पड़ेगा। 4 साल का कुछ नहीं होता। एक इनके युवाओं के साथ में एक भद्दा मजाक करा जा रहा है। ये भी अपना मुख्यमंत्री काल, प्रधानमंत्री काल, राष्ट्रपति काल, ये भी हुक्म घटा दो भाई, ये भी कम कर लो। पेंशन हो रही, पेंशन एक विधायक एक बड़ी एक विधायक जयपुर विधायक होगा, एक पेंशन उसकी। तो भाई क्या कीजिए, हम तो आपको बताए, आप लोगों की परीक्षा की घड़ी बहुत, ये देश आज बारूद के ढेर पे है, कभी भी कहीं कुछ भी हो सके, सब चिंतित है, सब चिंतित है भाई, क्या होने वाला जा रहा। और ये भाई पत्रकार बंधु भी सुनते बातें कि तुम भी इस देश की रीढ़ हो, अच्छा लिखो, कोई नहीं, कोई दबाव नहीं, कुछ नहीं, अच्छा लिखने में तो कुछ नहीं। पीएम साहब भाई, हमें भी शर्म लग गया इस सरकार में, हमें भी शर्म लग गया। सरकार पहले भी हमने सरकार देखी तो अच्छा रहता, हिसाब बातचीत होती, समस्याओं का समाधान होता, किसी को आश्वासन मिलता, ठीक है, काम चलता रहता। यह सरकार को पता नहीं आंदोलन तो इतनी क्यों ही चक्री। आंदोलन तो सरकार की शोभा है, सरकार का सम्मान है। आंदोलन तो आंदोलन हो, धरने प्रदर्शन हो, बैठ कर बातचीत हो, प्रशासनिक अधिकारी आवे, ऊपर सुलह मशवरा करने में ठीक है, या समस्या का समाधान हो। किसी भी बात का कुछ नहीं समाधान हो रहा, तोड़ फोड़ की राजनीति। इसमें तो किसान यूनियन तोड़ गए, कितने आदमी कहना आज हमने वो तोड़ लिया, आज वो तोड़ लिया। वाली रिपोर्ट वहां जा, लखनऊ रिपोर्ट जा, कहना कितने आदमी तोड़े आज किसान यूनियन के।
किसान यूनियन तो वो तूफान है, इन्होंने देखे ही नहीं इसकी बात। ये तो डरा धमका कर सोच रहे इसे दबा दूं मुझे। अच्छी सरकार रही पहले, इसे भी हम बुरी नहीं बताते। बातचीत तो इनसे ही होगी कि निमट्टी कुछ बात हो जाओ, बिगाड़ हम नहीं आते, बिगाड़ तो ये लग रहा ना। कांग्रेस की सरकार भी देखी, 36 महीने का बिल माफ हुआ था किसान का। क्या कीजिए, 36 महीने का बिल माफ हुआ था, 3 साल का 22.5 में 30 रुपए हाउस पावर बिल हो गया था। फिर वो बिल वापसी फिर 22.5 पे आया। आंदोलन के तहत भोपाल नहर में 13-14 ट्रैक्टर गिर गए थे, सरकार ने वापसी नहीं दिए। जो सरकार अच्छा काम करे उसके अच्छे गुणगान हो, इतिहास बने, हमने वो काम करा, हमने वो काम करा। हमें इस सरकार में नहीं समझ में आ रही कौन तो इसका जिम्मेदार है। मैं आपको बताऊं, 5 दिन पहले मैं राजनाथ जी का बात करी थी, उनका तो बात तो हुई नहीं, पर कहा तो उन्होंने हम बात करवा देंगे। कल उनका फोन आया, बातचीत हुई। हमें तो लग रहा जाना मैं भी वैसे ही गेर रखे, बस वही अपना नाम चारे का ही है मानता। तो हम तो यूँ कह रहे बात करें किस तरह करें, और देश की बात, जो बात अच्छी को अच्छी कही जाएगी। बिजली की बात है, बिजली दिन में बिजली आ रही किसानों को, सरकार को धन्यवाद है इस बात के लिए। हम कोई वो नहीं है, जिन्होंने जो कुछ वो सहयोग कर रखा उसके लिए उन्हें धन्यवाद देते, बधाई के पात्र है। वे इस तरह की उन्होंने किसानों के प्रति सोची। एक लोग मेरे कहने भाई गुंडागर्दी हटा दी, लूट हटा दी। लूट तो अपने आप है, जमीन पर कुछ रहने का ही नहीं। तो बात तो कितनी है, 2014 में प्रधानमंत्री जी ने मेरठ में कहा था हम 450 रुपए गन्ने का रेट देंगे, और उस टाइम पर कहा था। आज देखो आज क्या वो है, गन्ने पे सब आधारित है मामला इस क्षेत्र में। बिजली की बात हमने यही कहा था, हरियाणा की तरफ पर बिजली दे दो, जो हरियाणा में रेट है बिजली का होते तो हमारी कोई ज्यादा मांग नहीं। गन्ने का रेट जो हरियाणा में है वो दे दो, उसका 2 रुपए कम दे दो। वहाँ 262 है, यहाँ 362 है, वहाँ यहाँ 350 है, वह 360 दे दो, 2 नहीं का 32 रहने दो। झूठे सच्चे मुकदमे इतने में हो गया मामला। और एक हम इसमें भी कोई वो नहीं कहने में, एक विशेष वर्ग का तो बहुत उत्पीड़न हो रहा भाई, इसमें कोई दो राय नहीं ना। हमें कुछ कहने में कुछ फरेज है, निकाला से एक तानाशाही दिखाई जा रही है। हम तो नहीं सोच रहे थे पढ़ा लिखा समाज है, जो कोई नौकरी कर रहे IAS IPS अधिकारी है, वो बहुत बढ़िया है। इनका तो ढेर ही डूब लिया काम। पटवारी तो लगा के इस तरह की भ्रष्टता हो रही। कोई भी आदमी थाने में चले जाओ, तहसील में चले जाओ, बिना लिए दूसरे ने अपना ऐसी वाना करो। भगवान ने, सरकार ने मोज दे रखी तो मैं तुम्हें 70-70, 80-80 हजार रुपए, 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही। उन्हें भी तो देखो जिनका कुछ नहीं बहुत है। एक भी जैसा बोल जाए अग्निवीर का पता नहीं कहा था, घेर घोट के जाने बाद जो एक छेड़ नहीं, तो आज का 24 तारीख का 24 जून का पूरे भारत में वो है एक जो अग्निवीर का वो हो रहा है। एक और तो समस्या तो और काफ़ी है लोगों की, पर ये तो एक और गंभीर समस्या खड़ी होगी जो आज का युवा है जो आज सड़कों पर आ रहा है, इनके सामने समस्या है। सरकार ने इस तरह का 4 साल का जो वो करके
और 4 साल में भर्ती भी हो जाएंगे, रिटायर भी हो जाएंगे। तो एक ही भद्दा मजाक करा जा रहा है। इस पर सरकार को सोचना चाहिए, सुलह मशवरा से काम करे। भाई हम क्या करने जा रहे, जो अच्छा है पहले तो काम चलते आ रहे, भर्ती भी हो, 17-18 साल की सर्विस है, उसमें ये आदमी रिटायरमेंट ले सके और एक अच्छा काम चलता रहे। तो 4 साल का क्यों करा? 4 साल का तो कहीं कुछ भी नहीं होता। इन्हें ट्रेनिंग दे के एक अपराधी बनाया जा रहा है कि भाई हथियारों की ट्रेनिंग ले लेंगे, फिर ये फिरेंगे दर दर की ठोकर खाते। तो ऐसा भद्दा मजाक न करा जाए, ये देश के लिए शुभ लक्षण नहीं है। सरकार का कहना है कि देश को जवान बनाने की योजना है। सरकार जिस तरह से सेना को जवान बना रही, तो ज़्यादातर पुराने लोगों को जो है रिटायरमेंट के बाद में जो है वो भी दी जाने की, पेंशन भी दी जाने की। नहीं, एक तो भाई ये तो कुछ भी नहीं रहने के, ये जवान ਨੂੰ ही नहीं पता जवान जी पेंशन नहीं मिलने की। और 4 साल में 2-1 साल में तो देश के प्रति सोच भी वो बदल सके, भाई हम देश के लिए क्या करेंगे। फिर रिटायरमेंट की सोच चलेंगे, भाई रिटायर होने तक उसमें तो कुछ भी नहीं। देखिए साहब, दो अलग अलग सोच है। ज़्यादातर बच्चे किसानों के हैं, लेकिन सरकार वहीं अगर राजनेताओं की, अधिकारियों की बात करें, उस योजना को अच्छी बता रहे। नहीं, एक तो बताओ, उन्होंने तो सरकार का नमक खा रखा, वे क्यों बोलेंगे? उन्हें तो अगर कोई इसके खिलाफ बोलेगा तो उसे बाहर निकाल देंगे, उस पर मुकदमे दर्ज कर देंगे जो पार्टी के आदमी। हम तो जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते, वे ज़्यादातर जितने मिले 95% में, वे कह रहे गलत है, या सरकार की जो नीति है गलत है और आप लोग सब लगे रहो, ठीक है। वो कहते हमारी तो कुछ मजबूरी है, हम नहीं वो बोल सकते, पर तुम बोल सको, तुम इस आवाज़ को उठाओ तो ठीक रहेगी बात। अच्छा, यहाँ धरने में क्या निर्णय दिया जा सकता है इसके? नहीं, कुछ नहीं, धरने में तो यही है, ज्ञापन दिया जाएगा और एक इनते युवाओं से एक शांति की अपील करी जाएगी, बिल्कुल शांति में आंदोलन चलाओ और कोई तोड़ फोड़ कहीं कुछ किसी किस्म की कोई वो ना करो, जिससे एक युवा भटक जाए और दूसरी तरफ उन पर उन्हें सरकार पहुंचा दे तो अच्छा नहीं रहेगा। कुछ दिनों के इंतजार करने के बाद भी अगर जस की तस समस्या रहती है कि आगे आने वाले दिनों में इस तरह के एक तो बताओ, देश की आज़ादी को कितना लंबा वो लगा। किसान आंदोलन भी 35 साल का किसान आंदोलन भी नहीं हो, तो ऐसी क्या बात है? तो लंबा वो है। हम आज आंदोलन करेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी उसका फ़ायदा उठाएगा, सारी वो होगी बातचीत। इनका तो भविष्य खराब हो ही रहा। इसमें तो 2 साल का ये कोरोना काल, किसी की उम्र लिगड़ गई, किसी का फिर ऊपर से ही थोप दिया, तो ये सब कुछ अच्छा नहीं है। ठीक है साहब, आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं और आर्मी चीफ का बयान आया था कि ये योजना वापस नहीं होगी। क्या लगता है, संभावना है वापस हो जाए? नहीं, ये तो सरकार की एक हठधर्मी है। हम तो नहीं कहते, तो इन्हें जो आज की हमारी युवा पीढ़ी ना अच्छी तरह तो बताओ, इन्हें समझाओ भाई यार इस तरह के ये फ़ायदे हैं, ये नुकसान है। तो हमें तो नुकसान दिख रहा, वे समझाओ में कुछ इसमें फ़ायदे होंगे तो युवा सोचेंगे इस बारे में। अच्छा, एक नाम को लेकर भी अलग ही चीज़ है, अग्निपथ, क्रांतिवीर, अलग अलग तरह के। क्या ये नाम सही है, क्रांतिवीर, और फिर क्रांति करने का समय दिया जा रहा है ना? नहीं, मैं तो ये तो कह तो रहा है ना, तो इनमें तो पता नहीं कौन बताने वाला है एक बार इस तरह के नाम टेक को, और कहाँ से ये निकाल के लिया इस तरह की बात। ये तो देश की सुरक्षा को खतरा है, ये अच्छे लक्षण नहीं है। फिर भी हमें यही कहे, सरकार इसे इज्जत के साथ में वापसी ले और बड़े आंदोलन तो सरकार बचे। टिकैत साहब, अगर वापस नहीं लिया जाता तो फिर क्या रणनीति? भाई देखो, आने वाले उसका तो क्या बता सके, पर अच्छे नहीं है, अच्छे लक्षण नहीं है। ठीक है। हाँ।